नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी चल रही है और इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से एक नेता को निष्कासित कर दिया गया है, पदमुक्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, उस पर आरोप क्या है, इन सभी चीज़ों को आप लोग इस वीडियो में देखिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो जिला होता है, जो इलाका होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं इसलिए देता हूं कि आम जनता को जानकारी रहे वाकई में किस इलाके में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। जैसे जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, सीतापुर जिले के अंतर्गत आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं एक तरफा योगी की लहर है, ऐसा है वैसा है, नेता कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आंकड़ा। उसके पहले सपा ने महेंद्र यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। बगावत के बाद पार्टी ने लिया यू टर्न। दोस्तों, मामला क्या है? मामला यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक है महेंद्र यादव, ये हैं लाल टोपी वाले महेंद्र यादव। ये है दोस्तों राधे श्याम जायसवाल, जो कि 2022 का चुनाव मात्र 1500 वोटों से हार गए थे। राधे श्याम जायसवाल जब 1500 वोटों से हार जाते हैं 2022 का चुनाव, तो आरोप जो लगा है इसमें महेंद्र यादव पर लगा है। क्या आरोप लगा है, इसको मैं दिखाने से पहले आपको यह आंकड़ा दिखा देता हूं कि सीतापुर में वाकई में सपा बड़ी मजबूत है। अब लोग आपस में ही विरोध करें, पार्टी के अंदर ही एक दूसरे को हराने के लिए लगेंगे, तो हार जीत के बारे में आप सभी साथी जानते हैं। 2022 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी केवल लहरपुर सीट जीत पाई थी। महोली हार गई, सीतापुर हार गई, हरगांव हार गई, बिस्वा हार गई, सेवता हार गई, महमूदाबाद हार गई, सिदौली और मिश्रिख हार गई। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो काफी सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ है? आमने सामने का मुकाबला हुआ भाजपा से। सपा कांग्रेस का गठबंधन ही था। महोली में सपा लड़ी थी दोस्तों, 96,436 वोट सपा को मिला, भाजपा को 97,131 वोट मिला। तो भाजपा और सपा के बीच 2027 में इस सीट पर कांटे की टक्कर रहने वाली है। आप देखिएगा, बीजेपी के विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के विधायक के खिलाफ भरपूर है। सीतापुर सदर में जहां 1500 वोटों से सपा कांग्रेस यहां पर हार गई थी, 2022 में सपा हारी थी। सपा कांग्रेस को 1,09,000 वोट मिला, 9,8,17 लगभग 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर लोकसभा में लीड कर गई। दोस्तों, सीतापुर के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप लोग समझिए 2027 के चुनाव में यहां क्या हो सकता है। हरगांव में सपा को 90,862 वोट मिला, बीजेपी को 88,932 वोट मिला। देख सकते हैं बीजेपी महोली में थोड़ा से आगे रही है, बाकी सीतापुर में पीछे रही है, हरगांव में पीछे रही है। देखो, लहरपुर में सपा कांग्रेस को 1,11,000, बीजेपी को 86,000। बीजेपी बहुत पीछे है यहाँ पर। बिस्वा में सपा को 1,20,093, बीजेपी को 77,562, बहुत पीछे है बीजेपी यहाँ पर भी। सेवता में बीजेपी आगे है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को 1,04,000, बीजेपी को 84,000, बहुत पीछे है बीजेपी। सिदौली में सपा को 1,36,000, बीजेपी को 80,000 के करीब वोट मिला। मिश्रिख जो है समाजवादी पार्टी को 99,000, बीजेपी को यहाँ पर 78,000 वोट मिला। तो कहने का मतलब मिश्रिख, सिदौली, महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, हरगांव, सीतापुर, लगभग 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ 2027 के चुनाव के लिए है। ये कोई इनकार नहीं कर सकता। जब इनकार नहीं कर सकता तो पार्टी के अंदर के ही लोग भैया अगर आपस में बगावत करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान होगा। देख सकते हैं सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने महेंद्र यादव को पार्टी के जिला महासचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया है। हाल ही में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले समीम कौसर सिद्दीकी ने ही महेंद्र यादव को संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। यानी कि कौसर सिद्दीकी ने संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। नियुक्त के बाद पार्टी के भीतर उठे सवालों और पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया। पत्र भेजने के बाद इनको निकाल दिया गया। महेंद्र यादव को क्यों निकाला गया? महेंद्र यादव जिला महासचिव बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ही पुराने राजनीतिक रुख को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में महेंद्र यादव को लेकर के गंभीर सवाल उठाए। पत्र में आरोप लगाया गया था कि पूर्व के चुनाव में यानी कि 2022 वगैरह में महेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में काम करने के बजाय उनका विरोध किया था। पत्र में उनके कथित राजनीतिक रुख और चुनावी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। साथियों, पार्टी के अंदर के ही लोग जब विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी कमजोर होगी। पार्टी कमजोर होगी तो पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठेगा
तो दोस्तों, सीतापुर की सियासी बाजारों में महेंद्र यादव के नाम की चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि इनको पार्टी से निष्कासित मान सकते हैं या फिर पद से इनको मुक्त कर दिया गया है। बाकी आप लोग बताइए, सीतापुर में बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीट? नमस्कार।